सुप्रभात। परम लक्ष्य, परम लक्ष्य। मनुष्य अपनी सारी शक्तियों का विकास करता हुआ अंतिम लक्ष्य अथवा कहें कि अंतिम अवस्था और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें यह शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रकृति प्रदत्त जो स्वाभाविक संचालन और क्रिया शक्ति है उसके सिवाय कुछ कर सकें। उनके शरीर में उन सब तत्वों का, उन सब शक्तियों का समावेश नहीं है जो मनुष्य में है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी भोग भोगते हैं। उनमें नवीन कर्म करने की, अपने आप को विकसित करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं, जबकि मनुष्य भोग योनि है और कर्म योनि भी है। वह संस्कारों का भोग तो करता ही है, नए संस्कार भी बनाता है, बना सकता है और पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य के अंतर में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और क्रिया शक्ति है, जिससे वह शनय शनय उन्नति करता हुआ परम पद को प्राप्त हो सकता है। यह परम पद की इच्छा सभी में नहीं होती है। सभी शरीरधारी मनुष्य वास्तविक मनुष्य चेतना से आप्लावित नहीं होते। मनुष्य में भी कोटियाँ, उनकी चेतना और बौद्धिक क्षमता के कारण तो उत्तरोत्तर चेतना की क्षमता बढ़ते बढ़ते वह मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। ये सारे कार्यकलाप परमात्मा की प्राकट्य शैली की का विधि विधान है जो सभी लोगों के सोच समझ में नहीं आ सकता। जिस प्रकार बालक छोटी कक्षा में पढ़ते पढ़ते ऊंची क्रियाओं में कक्षा में पहुंचता है और फिर अपने विषयों में विशेष योग्यताएं हासिल करता है, ये कोई कौतूहल की बात नहीं है। ये तो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा और शालीनता है जो सभी प्राप्त कर सकते हैं अपने अथक प्रयत्नों प्रयास से। किंतु जब तक अंतःकरण में इस प्रकार की स्फुरना नहीं होती तब तक ये सब बातें कैसे हों। हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में, जिसे पिंड शरीर कहते हैं, इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां सूक्ष्म रूप से मौजूद हैं। उन शक्तियों को जगाना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। जैसे आप संसार में देखते हैं कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई कुछ और। किंतु मनुष्य को तो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि वह सब कुछ बन सकता है। उसमें परमात्मा ने वो सब शक्तियां भर दी हैं कि वह अभ्यास से विकास करते करते अंतिम श्रेणी अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ऐसे अनेक महात्मा, योगी, संत, परम संत हैं जिनके वैभव और चमत्कारपूर्ण कार्यों को देखकर विस्मित होना पड़ता है। जीवन की सार्थकता यही है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें, शनय शनय ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। धन्यवाद।